हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राहुल और अमन की स्टोरी से। दोनों ने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और कुछ महीनों बाद शहर की एक बहुत बड़ी एमएनसी में उन्हें जॉब भी मिल गया। राहुल ने जॉब लगते ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाया और 25 की एज से ही बस 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हर महीने अपनी सैलरी में से। और अपनी इन्वेस्टमेंट को वो अपनी सैलरी बढ़ने के साथ साथ 5% से बढ़ाता चला गया हर साल। इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में उसने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 12 महीनों के लिए, तो सेकेंड ईयर में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। लेकिन अमन, उसे तो 45 इयर्स के होने तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि अपनी इनकम में से पैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। और 45 इयर्स के होने पर जब उसकी आंखें खुली तब उसने सोचा कि वो अब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। जितने साल उसने निवेश नहीं किया उन्हें कवर करने की कोशिश करेगा और उसने तुरंत 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ाता चला गया अपनी एज 60 इयर्स के होने तक। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो इतने सालों में राहुल ने की वो बनती है करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपीस। और ज्यादा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके जो अमाउंट अमन ने इन्वेस्ट की वो है करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपीस। इट मीन्स कि अमन ने राहुल के कंपैरिजन में पूरे 27 लाख रुपीस ज्यादा इन्वेस्ट किए। लेकिन फिर भी 60 इयर्स के होने पर राहुल के पास थे पूरे 11 करोड़ 30 लाख रुपीस और वही अमन के पास थे बस 3 करोड़ 82 लाख रुपीस 12% रिटर्न के अनुसार। इट मीन्स कि 27 लाख रुपीस ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अमन के पास राहुल के कंपैरिजन में पूरे 7 करोड़ 48 लाख रुपीस कम इकट्ठा हुए थे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है और कैसे आप भी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को स्मार्टली यूज करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है जो वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को काफी सिंपल बना देता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को स्मार्टली यूज करने के बस 2 सिंपल रूल्स हैं जिन्हें आप एज एन इन्वेस्टर फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। Rule number 1, start investing early and give time to your investments. And rule number 2, stay invested and do not withdraw your money in between and let your money grow. जैसे कि हमने अभी राहुल और अमन के एग्जाम्पल में देखा कि कैसे राहुल ने यंग एज से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और इसी वजह से उसके इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा समय मिला ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग एग्जैक्टली है क्या? सो लेट्स लुक एट वन स्मॉल एग्जाम्पल। एकता ने 5 इयर्स के लिए 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए 12% के सिंपल इंटरेस्ट पर और एकता की फ्रेंड पायल ने वही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में एकता और पायल दोनों को 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिला और अब इन दोनों के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख रुपीस से बढ़कर हो गई 11 लाख रुपीस। अब सेकेंड ईयर में एकता को सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार दोबारा 10 लाख रुपीस पर 1 लाख का इंटरेस्ट मिला और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो गई 12 लाख रुपीस। लेकिन सेकेंड ईयर में पायल को 10 लाख रुपीस पर नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार 11 लाख रुपीस पर 10% यानी 1,10,000 रुपीस का इंटरेस्ट मिला और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो गई 1,21,000 रुपीस। और 5 सालों बाद एकता के पास सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार थे 15 लाख रुपीस और वही पायल के पास 5 सालों बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार थे 16,10,000 रुपीस।
सो इन शॉर्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड एट सेम रेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, so that the interest income also generates the additional returns. अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझ लिया, तो अब हम ये समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में और कैसे ये इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आइए इसे समझते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की मदद से। जब शतरंज इस खेल के इन्वेंटर ग्रैंड सिसा ने इंडिया के किसी महाराजा को खेल सिखाया, तो महाराजा इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने सिसा जी से कहा कि तुम जो चाहे मांग सकते हो इनाम में। तब ग्रैंड सिसा ने महाराजा से कहा कि उन्हें चावल चाहिए, लेकिन शतरंज के पहले बॉक्स का 1 दाना, तो दूसरे बॉक्स के 2 दाने, फिर तीसरे बॉक्स के 4 दाने और फोर्थ बॉक्स के 8, और हर बॉक्स के 7 दाने दुगने होते जाएंगे। पहले तो महाराजा ने सोचा कि कितनी छोटी सी विश है, लेकिन महाराजा के मुंशी जी जो उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत महाराजा को चेतावनी दी कि इस डिमांड को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हें टोटल 18446744073709551615 दाने देने होंगे, और इतना चावल तो पूरे राज्य में उपलब्ध नहीं है। अब इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, उसे वेल्थ बनाने में देर नहीं लगती। चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसे। आकाश और समीर की एज है 24 इयर्स। आकाश ने अपनी एज 33 होने तक यानी 10 इयर्स के लिए 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हर महीने, और फिर उन पैसों को बिना निकाले अगले 20 सालों के लिए यानी उसकी एज 53 होने तक 12% रिटर्न के हिसाब से ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन समीर ने पहले 10 सालों तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसकी एज 33 होने पर आकाश से डबल अमाउंट की यानी 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट शुरू की 20 सालों के लिए यानी उसकी एज 53 होने तक। अब आकाश ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बस 10 इयर्स के लिए, और समीर ने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया वो भी 20 इयर्स के लिए। फिर भी उसकी एज 53 होने पर आकाश के पास होंगे 2 करोड़ 24 लाख रुपीस और समीर के पास बस 2 करोड़ रुपीस। सो फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ 2 सिंपल लॉजिक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है। नंबर 1, अपनी पहली सैलरी से ही इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, फिर अमाउंट चाहे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक ग्रो होने का समय दीजिए। जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करोगे, उतना ज्यादा समय आपके पैसों को मिलेगा ग्रो होने के लिए, और जितना छोटी उम्र से आप इन्वेस्टमेंट्स शुरू करोगे, उतना ज्यादा आप रिस्क लेकर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर पाओगे और इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स भी जनरेट कर पाओगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने समय के लिए कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको रूल ऑफ 72 क्या होता है ये तो पता ही होगा। इस रूल से आपको ये पता चलता है कि आपके पैसे अप्रोक्सीमेटली कितने सालों में डबल होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर बैंक एफडी आपको 6% का रिटर्न देती है, तो आपके पैसे 72 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स 9 इयर्स में डबल होंगे। लेकिन यही अगर म्यूचुअल फंड्स आपको 12% तक का रिटर्न देते हैं, तो आपके पैसे 72 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 6 इयर्स में डबल होंगे। लेट्स लुक एट दिस टेबल। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न के अनुसार 7 सालों में ही डबल हो जाता है, लेकिन यही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 6% रिटर्न के अनुसार ऑलमोस्ट 13 इयर्स में डबल होता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर एक और बात ये भी कही है कि
The person who understands the power of compounding earns it, and the person who does not understand the power of compounding pays it. और इसीलिए दुनिया के कई सारे अमीर इंसान वही है जिन्होंने द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही से इस्तेमाल करके वेल्थ को क्रिएट किया।